कुछ लोग अपने आशिक के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि उनको ना अपना घर परिवार दिखता है, ना बच्चे दिखते हैं, ना ही पति दिखता है, ना ही पत्नी दिखती है। वह बस आशिकी में अंधे हो जाते हैं और फिर बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर हो जाया करती हैं। ऐसा ही आज का किस्सा है। आशिक के घर में पति दफन था और दफन वहीं पर हुआ पड़ा था, तो वहीं पर पत्नी अपने प्रेमी से बनाती थी संबंध, और 4 साल के बाद जब खुलासा होता है तो आशिक के घर में 6 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है, तो पति का कंकाल वहां से निकलता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के पीछे, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, जहां के एक गांव में चंद्रवीर उर्फ पप्पू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था और उसके घर में उसकी पत्नी सविता और उसकी एक बेटी थी। बेटी की उम्र उस समय 12 साल थी और फिलहाल बेटी की उम्र 16 साल है। दोस्तों, चंद्रवीर जो कि अपनी पत्नी सविता के साथ रहा करता था और सविता को पूरी खुशियां देना चाहता था कि अपनी पत्नी के लिए सारी सुख सुविधाएं मैं इकट्ठा कर दूं, यह उसकी नीयत थी। लेकिन दोस्तों, पत्नी तो कुछ और ही रास्ते पर चल रही थी। उसके पड़ोस में एक अरुण नाम का पड़ोसी रहा करता है, उससे उसकी पत्नी की नज़रें मिल जाती हैं और फिर वह उसके साथ प्रेम प्रसंगों में हो जाती है। जब घर पर चंद्रवीर उर्फ पप्पू नहीं रहा करता है तो पीछे से सविता अपने प्रेमी अरुण को अपने घर पर बुला लिया करती, उसके साथ संबंध बनाया करती और अपने पति को धोखा दे रही थी। वहीं पर उसकी बेटी भी जवान हो रही थी, लेकिन अभी वह अपनी बेटी की शर्म नहीं कर रही थी। बेटी भी घर में हुआ करती, अपने प्रेमी को भी बुला लिया करती थी। बेटी अब यह सब तमाशा होता हुआ देख रही थी, लेकिन अभी वह बच्ची थी, अभी वह करती भी क्या। इसी तरह से कुछ समय गुजरता है तो चंद्रवीर उर्फ पप्पू को गांव के लोग बता देते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो पड़ोस के अरुण को अपने घर बुलाती है और उसके साथ प्रेम प्रसंग रचाती है। जो पप्पू होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो, गांव वाले सारे तुम्हारी हरकतों से वाकिफ हो चुके हैं। तुम जो पड़ोस के अरुण को अपने घर में बुलाकर जो उसके साथ करती हो, यह सारे गांव वालों को पता लग गया है। अब यहाँ पर उसकी पत्नी सविता कहती है कि गांव वाले पागल हो चुके हैं, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया और उनके साथ बस ऐसे उससे बात कर लेती हूँ, लेकिन गांव वालों को तो दूसरे की बहन बेटी के कीचड़ उछालने की आदत है। दोस्तों, यहाँ पर जो चंद्रवीर उर्फ पप्पू होता है वह थोड़ा सा मामले को शांत करता है, लेकिन उसको शक तो हो ही चुका था। अब वह अपनी पत्नी सविता का ध्यान रखने लगता है और ध्यान रखने की वजह से सविता अपने पड़ोसी प्रेमी अरुण से नहीं मिल पाती थी। वह परेशान हो चुके थे दोनों, क्योंकि अब वो उन दोनों का मिलन उस तरह से नहीं हो रहा था जैसा पहले हुआ करता था। अब यहाँ पर जो चंद्रवीर पप्पू की पत्नी है जिसका नाम सविता है, वह अब परेशान हो जाती है और वह अपने प्रेमी अरुण से कहती है कि इस पति का रास्ता साफ होना चाहिए, उसके बाद हम आराम से मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, ज़िंदगी को गुजारेंगे। इसने तो हमारा जीना ही दुर्भर कर दिया है। अब यहाँ पर प्लानिंग तैयार कर ली जाती है पप्पू को रास्ते से हटाने की। अब क्या होता है, एक दिन रात को पप्पू सो रहा था, तभी क्या होता है, सविता अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है, उसको अपने घर पर बुलाती है और जैसे ही वह घर पर आता है तो सोते हुए पप्पू के ऊपर वह चाकू से वार करने वाला था। उससे पहले वह चारपाई के नीचे बाल्टी लगा देता है जिससे कि खून उस बाल्टी में आ जाए। लेकिन दोस्तों, पप्पू के पास एक बंदूक थी, तो पप्पू की जो पत्नी थी सविता, वह अपने प्रेमी अरुण से कहती है कि चाकू से मत मारो, इसको बंदूक से मारो, जो एक ही बार में काम तमाम हो जाए। तो वह अंदर जाती है और अपने पति की बंदूक को निकाल कर ले आती है और जो उसका प्रेमी होता है अरुण, उस बंदूक के मुंह पर कपड़ा लपेटता है जिससे कि बंदूक चले तो कोई शोर शराबा ना हो। कपड़ा लपेटने के बाद सोते हुए चंद्रवीर के सर में गोली मार दी जाती है और नीचे बाल्टी रखी हुई थी, उसका खून टपक कर बाल्टी में जा रहा होता है। उधर जो चंद्रवीर की बेटी थी उस समय, जो 12 साल की थी, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह फिर कमरे में छुपके से नज़र घुमाकर देखती है तो उसके पिता की मौत हो चुकी थी और वह एकदम से डर जाती है, सहम जाती है, वापस जाकर अपने बिस्तर में सो जाती है, क्योंकि उसके पिता की मौत हो चुकी थी। अगर वह कुछ कहती करती तो उसकी माँ उसको भी मरवा देती। दोस्तों, वह किसी से कुछ नहीं कहती है और फिर पुलिस के अंदर मामला दर्ज करवाया जाता है। जो सविता है वह जाती है कि मेरा पति गायब है घर से, पता नहीं कहाँ चला गया। पुलिस कुछ दिन तक छानबीन करती है, लेकिन कहीं भी उसका पति नहीं मिलता है, तो इस केस को बंद कर दिया जाता है। केस को बंद हुए अब फिलहाल 4 साल गुजर चुके थे और जो यहाँ पर सविता और उसका प्रेमी अरुण आराम से पति पत्नी की तरह रह रहे होते हैं। रात को रंगरलियां मनाते और आराम से मौज मस्ती किया करते। उनको लग रहा था कि अब कोई दिक्कत नहीं है। यह जो घटना हुई थी 15 अप्रैल 2018 को हुई थी। 15 अप्रैल 2018 को गायब हुआ था चंद्रवीर उर्फ पप्पू
और दोस्तों अब धीरे धीरे 4 साल गुजर चुके थे। 4 साल जैसे गुजर जाते हैं तो एक अधिकारी, जो पुलिस का अधिकारी होता है, वह पुरानी फाइलों को निकाल रहा होता है और कहता है अपने स्टाफ से कि जितने पुराने केस हैं इनको सॉल्व करो, ये इन पर धूल जमी पड़ी है। तो उन्हीं केसों में एक चंद्रवीर का केस भी आता है। वह चंद्रवीर के केस को सुलझाने की कोशिश करने लगते हैं और चंद्रवीर के घर जाते हैं और पूछते हैं। घर पर जाकर वहाँ पर उसकी बेटी होती है और जो चंद्रवीर की पत्नी सविता होती है वह घर से गायब होती है। तो चंद्रवीर की बेटी से पूछा जाता है पुलिस के द्वारा कि आखिर तुम्हारे पिता गए कहाँ। तो बेटी थोड़ी सी सहम जाती है और कहने लगती है कि पिता को तो मुझे पता है कहाँ गए हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकती, मेरी मम्मी मुझे मारेगी। यहाँ पर पुलिस उसे प्यार में लेती है और प्यार से पूछती है, बेटी अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारे पिता का जो भी हाल हुआ है वह दफन होकर रह जाएगा। दोस्तों अब जो बेटी होती है वह बताती है कि मेरी मम्मी ने और उसके प्रेमी, जिसका नाम अरुण होता है, पड़ोसी, उसके साथ मिलकर मेरे पिता को गोली से मार दिया और मेरी आंखों के सामने यह कांड हुआ था और मैं डर कर भीतर जाकर बैठ जाती हूँ, फिर किसी से कुछ नहीं कहती हूँ। उसके बाद मेरे पिता की लाश को अरुण के नौहरे, यानी कि अरुण का जो गैत होता है, घर होता है, घर का आंगन होता है, उसमें ले जाया जाता है जहाँ पर पशु बंधे हुए होते हैं। वहाँ पहले से गड्ढा खोद कर रखा हुआ था, उस गड्ढे में दफन कर दिया जाता है। दोस्तों यह बात उस लड़की को पता थी, वह चुपके से ये सारा कुछ देख रही थी। उसके बाद पुलिस उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो लड़की बताती है, गड्ढा खोदा जाता है तो वहाँ से उसके पिता का कंकाल निकलता है। जैसे ही कंकाल निकलता है तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है और फिर उस औरत सविता और उसके प्रेमी अरुण को दबोच लिया जाता है। उनको जेल में डालकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उनके ऊपर केस चलाया जाता है। तो यहाँ पर इतनी सातिर औरत सविता, जिसने अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया और मौज मस्ती करने के लिए, सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए, इस औरत को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग इस समाज के अंदर रहते हैं, थोड़ा सा सावधान होकर रहें और सतर्कता से अपने जीवन को जिएं। ऐसा कभी भी अपने परिवार में ना करें, वरना जो गलत करने वाले हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, गलत का अंजाम नतीजा गलत होता है। हो सकता है 1 दिन पता ना चले, 10 दिन पता ना चले, 1 साल, 2 साल, 4 साल पता ना चले, लेकिन अंततः गलत काम का नतीजा गलत ही होता है और पता जरूर चलता है। हम ये सोचते हैं कि गलत काम कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अंततः भगवान की जो एल्गोरिथम होती है वो अपने आप उस सिस्टम पर फिट होती है, हर चीज़ का पता लग ही जाता है। यहाँ पर भी लगा और उस औरत को सजा हो गई। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।